नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। कश्मीर, जो सीधे सीधे कहा जाए, जहां पर इस वक्त शांति का माहौल कहा जा रहा था, लेकिन उसी कश्मीर को एक बार फिर से अशांत करने की कोशिश की गई है। कश्मीर का सबसे खूबसूरत इलाका पहलगाम, जिसे सफेद घाटी कहा जाता है, लेकिन यहां पर आतंकियों ने हमला करके सीधे तौर पर इस सफेद घाटी को लाल करने की कोशिश की है। हमारे पास जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार आपको बता देते हैं कि पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पर्यटकों के नाम पूछकर, ध्यान रखिएगा, नाम पूछकर उन्हें गोली मारी गई है। 2 पर्यटकों की मौत हो चुकी है, 10 के लगभग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि कश्मीर के विकास की बयार आतंकियों के गले के नीचे नहीं उतर रही है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब एक तरफ, याद होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले ही 19 अप्रैल बीता है। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का यहां उद्घाटन करना था, इसी कश्मीर में, लेकिन वो तारीखें पोस्टपोन की गई। उसके पीछे वजह मौसम बताया गया। मौसम ने करवट बदली। रामबन में किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई, लोग प्रकृति की मार से जूझते हुए नजर आए, इस पर अभी चर्चा हो ही रही थी कि आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में। पहलगाम, जो कश्मीर का सबसे खास इलाका कहा जाता है पर्यटन के क्षेत्र से, जिसे सफेद घाटी कहा जाता है, जहां पर अमूमन ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं क्योंकि पहलगाम की खूबसूरती विश्व प्रसिद्ध है। ये वही पहलगाम है जहां पर आपने कई फिल्मों की शूटिंग होते हुए भी देखी है, कई फिल्मों में इसकी खूबसूरती का जिक्र भी हुआ है। लेकिन इसी पहलगाम को, इसी सफेद घाटी को आतंकियों ने लाल करने की मंशा बनाई और निशाना बनाया हिंदुओं को। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में भी हिंदुओं की टारगेट किलिंग, और बंगाल से लेकर कश्मीर में भी एक बार फिर से पहले पर्यटकों का नाम पूछा, और जब नाम हिंदू निकला, चश्मदीद ये बता रहे हैं, अभी वो बयान भी आपके सामने रखेंगे। चश्मदीद ये बताते हैं कि नाम पूछा गया और कहा गया, अरे ये तो मुसलमान नहीं है, गोली मार दो। यानी नाम पूछकर गोली मारी गई है, टारगेट किलिंग की गई है। खबर ये भी आ रही है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने में लश्कर के संगठन टीआरएफ का नाम शामिल है। टीआरएफ ने इस पर सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी ले ली है। यह वही टीआरएफ है जो बीते कुछ सालों में ही कश्मीर में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर चुका था। कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं, यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर है, जब लगातार यह देखा जा रहा है कि कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। धारा 370 के खात्मे के बाद से ही कश्मीर का युवा मुख्य धारा से जुड़कर अपने विकास और राज्य के विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन चंद आतंकियों को, चंद कट्टरपंथियों को यह खूबसूरत तस्वीरें नजर नहीं आती है, और यही वजह रहती है कि इस बार पहलगाम में हमला करके संदेश बड़ा देने की कोशिश की गई है। पहलगाम में बकायदा पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ जो इलाका था, वहां पर सेना की वर्दी में, जो खबर हम तक आ रही है, सेना की वर्दी में आतंकी पहुंचते हैं, हमला करते हैं। 2 लोगों की मौत हो जाती है, 10 के लगभग घायल हैं, जिसमें कई लोग ऐसे गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करने की भी बात चल रही है। क्या कुछ वहां पर चश्मदीदों ने इस आतंकी हमले में झेला है, हम उनकी जुबानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा बलों ने इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ और क्यूएटी, क्विक रिएक्शन जो टीम है, वो पूरी तरह से यहां पर मुस्तैदी दिखाने के लिए पहुंच चुकी है, और जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़कर 72 हुरों तक पहुंचाने के लिए योजना भी बनाई जा चुकी है। लेकिन उससे पहले जो चुनौती है वो उन पर्यटकों को जो इस वक्त घायल अवस्था में हैं, उन्हें जल्द से जल्द मदद और इलाज मुहैया कराना है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पर्यटकों ने किस तरीके से अपनी बात आप बीती सुनाई है, सबसे पहले आपके सामने वो रखते हैं। क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। क्या
बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो प्लीज भगवान के लिए बचा लो। कि किस तरीके से पर्यटक घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी आवाज में वो डर, वो भय नजर आ रहा है। नाम पूछकर गोली मारना, ये क्या कहता है? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले अतिथियों से लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज कश्मीर हमले से जुड़े हुए आ रही है, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। पहलगाम टेरर अटैक पर सबसे बड़ा अपडेट यही है कि यहां पर पहले नाम पूछा गया, फिर गोली मारी गई। हालांकि इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक बुला ली है। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर गृह मंत्रालय ने अपनी नजर बनाई हुई है। गृह मंत्री ने अभी कुछ देर पहले ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। किस तरीके से यहां पर हमला हुआ, कौन लोग थे, इसे लेकर चर्चा हो रही है। और पीएम मोदी ने भी अमित शाह से बात की है। आतंकी हमले पर पीएम ने गृह मंत्री से बात की है। पीएम मोदी सऊदी अरब दौरे पर है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री सऊदी में है और इसके बाद फिलहाल पीएम ने सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त देते हुए और आइए इसी बड़ी खबर के साथ सीधे चलते हैं। मेरे सहयोगी रोहिल बशीर, ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है विनोद बंसल साहब जुड़े हुए हैं और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका स्वागत। लेकिन सबसे पहले रोहिल, आपके पास आते हुए अभी ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि अभी ये जानकारी आ रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यह हमला बहुत सोच समझ कर किया गया है। रोहिल, ओवर टू यू। जी देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 बजे की ये घटना है जहां पर पर्यटकों को दोबारा फिर से यहां पर निशाना बनाया गया है। दक्षिण कश्मीर का पहलगाम का बैसारन का इलाका है जहां पर ये घटना जो है घटी है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एक पर्यटक की मौत हो गई है और जो घायल पर्यटक है उनका लिस्ट भी सामने आया है। 8 अभी तक जो है घायल बताया जा रहा है और इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा गंभीर अभी बनी हुई है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी लगातार जो है इस इलाके में चलाया जा रहा है ताकि आतंकवादियों को किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल एक और जानकारी यही आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मुझे एक चीज क्लियर कीजिए। आंकड़ों को लेकर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 2 लोगों की मौत हुई है या एक की मौत हुई है और घायलों की संख्या ये कहा जा रहा है कि 10 के लगभग है। आंकड़ों को लेकर थोड़ा अगर आप क्लियर कर सकें। देखिए मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 8 लोग फिलहाल घायल हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि घायलों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है और फिलहाल एक जो उसमें से घायल है उन्होंने दम तोड़ बैठा है। तो यानी कि अभी तक जो ऑफिशियल का आंकड़ा आया है हमारे पास उसके अनुसार एक पर्यटक की फिलहाल मौत हो गई है और जबकि 8 अभी भी घायल स्थिति में उनका इलाज उनको एडमिट भी किया गया है श्रीनगर के हॉस्पिटल में। लेकिन अभी भी हालात जो है पूरी तरीके से यहाँ पर गंभीर बने हुए हैं। जितने भी पर्यटक इस पहलगाम के इलाके में आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर मौजूद है, एंजॉय कर रहे। जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए रोहिल जी। जो यहाँ पर पर्यटक थे उनको यहाँ से जो है महफूज जगहों पे जो है जो उनको कहा गया है कि महफूज जगहों पे चले जाए। फिलहाल यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर सुरक्षा के जो सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें या सुरक्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की बात करें तो सभी लोग इस वक्त यहीं पर घटनास्थल पर मौजूद है और यही कोशिश की जा रही है कि जिन आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक तस्वीर गुलामी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो पहाड़ी है, ये जो तस्वीर में पहाड़ी है, यही बैसारन का इलाका है और इसी इलाके में ये घटना जो है आज दोपहर को घटी है और इसी इलाके में ये बैसारन का इलाका है जहां पर पर्यटक जो है एंजॉय करने के लिए गए थे और यही स्पॉट है वो जहां पर ये घटना जो है घटी है और वहीं पर आतंकियों की तरफ से जो है ये पहले नाम पूछा गया, पहले धर्म पूछा गया, उसके बाद उनको जो है चुन चुन के उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इस वक्त यहाँ पर स्थिति जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए
आप यहाँ पर सुरक्षा के जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं और ये शायद हो सकता है कि कल सुबह में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और पूरी तरीके से वो हालातों का जायजा लेंगे। लेकिन इस वक्त भी काफी ज्यादा डर का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। जो पर्यटक है उनमें काफी ज्यादा डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सभी जो अगर सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की बात करें या भारतीय सेना की बात करें, तो वो इस वक्त उसी इलाके में सुरक्षा ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चला रही है। और दूसरी जानब से जो घायल पर्यटक है उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है, चॉपर्स भी सर्विस में लगा दिए गए हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से हालात जो इस वक्त काफी ज्यादा जो है गंभीर बने हुए हैं। लावनी, यानी जो घायल हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, मोर्चा संभाल लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। खबर ये भी आ रही थी कि जो आतंकी आए थे वो सेना की वर्दी में थे, 2 से 3 की संख्या में थे। इस बारे में कोई जानकारी? और टीआरएफ ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली है, रोहिल जी लावनी, जिस तरीके से आतंकवादी की बात करें, यही कहा जा रहा है, जान दिया है, ये कहा जा रहा है कि उनकी संख्या 2 से लेकर 3 थी और काफी ज्यादा हथियार से काफी ज्यादा लैस थे। और एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल काफी ज्यादा नजर आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो टीआरएफ आतंकी संगठन है उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन अभी तक जो आधिकारिक बात करें, आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस बात की नहीं हुई है कि क्या टीआरएफ संगठन ने इस हमले जो है कायराना हरकत को अंजाम दिया है। लेकिन ट्वीट जो वायरल कुछ देर पहले हुआ है उसमें टीआरएफ ने इस हमले की जो जिम्मेदारी वो कबूल की है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पहलगाम का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर घायलों को सबसे पहले लाया गया। उसके बाद जो घायल काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। तो इस वक्त यह ग्राउंड जीरो पे हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालात इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन आतंकवादियों की बात करें तो 2 से लेकर 3 आतंकवादी कहा जा रहा है कि जो आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे थे उन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और इस वक्त लगातार उनको ढूंढ निकालने के लिए चॉपर्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर इस वक्त भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बिल्कुल रोहिल, मैं आपके पास आती रहूंगी, ताजा अपडेट्स आपसे लेती रहूंगी। और इस बीच क्योंकि हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल साहब भी हैं, सर सीधे तौर पर अगर देखा जाए, नाम पूछकर गोली मारना यही तो था। आपने देखा था कि 370 के खात्मे के पहले भी ऐसा ही होता था, उसके बाद भी कई दिनों तक, काफी दिनों तक यहाँ पर टारगेट किलिंग होती रही। और इस बार फिर से उसी पैटर्न में नाम पूछा, कहा कि अरे ये तो मुसलमान नहीं है, जैसा कि पर्यटकों के जो बयान आए हैं, जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने यह हमला झेला है, वो बता रहे हैं कि अरे ये तो मुसलमान नहीं है, गोली मार दो। नाम पूछकर गोली मारना। गुड इवनिंग लावनी, देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान से हो रहा है। जो टीआरएफ जो है, ये अभी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये टीआरएफ ने लिया है, इसकी जिम्मेवारी वो लश्कर तैयबा का पार्ट है। कुछ दिन पहले जो जनरल मुनीर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया था, एक भाषण के दौरान उन्होंने बोला था कि हमारे 2 नेशंस हैं, हिंदू और मुस्लिम के बारे में उन्होंने बहुत बात की थी और अगेंस्ट हिंदू जो उन्होंने जहर फैलाया। और उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर गले की नस है, जिस तरीके से कश्मीर गले की नस है, जबकि अभी धारा 370 हट गई है। उनको कश्मीर से कोई लेना देना ही नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के वक्तव्य दिया था कि अभी बात होगी कि आप जो है खाली करिए पीओके को। तो जब इस तरह की बात हुई तो अब पाकिस्तान जो है ध्यान भटकाने के लिए अपनी जनता का तो इस तरफ फिर दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ये उन्हीं की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनवा और जो वहां पर पीएलए जो बीएलए ने जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान के अंदर में एक विध्वंस मचाया हुआ है। इन सबको देखते हुए जो पाकिस्तान की सेना इतनी कामयाब नहीं है कि वो किसी से डायरेक्ट युद्ध कर सके या भारत से युद्ध कर सके, तो इस तरह के जो आतंकवादी हैं मुझे लगता है सब उसके बैकग्राउंड में ही ये सब कुछ हुआ है। और इसी वजह से ये हिंदू और मुस्लिम की बात हुई है, नहीं तो वहाँ बहुत अच्छा सौहार्द है, सब लोग चाहते हैं, मुस्लिम भी सब बड़े प्रेम से रहते हैं, क्योंकि अभी वहाँ का पर्यटन बहुत बढ़ गया था और सबको रोजगार मिल गया था, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल गंवारा नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कश्मीर की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहाँ का टूरिज्म, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इसीलिए सुमित जी आपके पास आ रही हूँ मैं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब से धारा 370 का खात्मा हुआ तब से कश्मीर में किस तरीके से उसके विकास को आगे बढ़ाए, उसके सेंटर पॉइंट में टूरिज्म को रखा गया था। और टूरिज्म की वजह से ही कश्मीर का विकास लगातार, उसकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो दृढ़ होती चली गई।
यहां पर देखिए चुना भी गया तो किन्हें, पर्यटकों को ही चुना गया, यानी एक बड़ा मैसेज दिया गया है। और ऐसे समय में एक सवाल और जोड़ देती हूं, ऐसे समय में जब हमने कहा कि उपराष्ट्रपति अमेरिका यहां आए हुए हैं, प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए हैं, और उससे भी बढ़कर वक्फ विरोध के नाम पर हम हिंसा की तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। सड़कों पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। आज मौलवियों ने अपना पूरा संवाद यहाँ दिल्ली में करके रखा हुआ है। ये तमाम जो चीजें हैं, और उसके बाद कश्मीर में पर्यटकों को, हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाना चैलेंज नहीं है अब आप लोगों के लिए ये? लेकिन निश्चित रूप से लावनी, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए कुछ एक लोग प्रायोजित तरीके से आतंकी मानसिकता के लोगों का समर्थन करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में जिसकी भी गोली मार के हत्या की गई है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, ये बोलता हूं। और मैं इस बात का तो कहीं ना कहीं वादा करता हूं सरकार की तरफ से कि जो भी आतंकी हैं, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान परस्त सुबह शशांक जी, बस 5 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, ये लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा अपडेट आपको सामने रख रहे हैं। हमले के बाद बड़ा कदम उठाया गया है। पहले गृह मंत्री ने बैठक ली, हाई लेवल मीटिंग हुई, और पहलगाम के लिए अमित शाह रवाना होंगे। पीएम मोदी ने शाह से पूरी मामले की जानकारी ली थी, और इसके बाद यह डिसीजन लिया गया कि थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप लोगों के लिए रख रहे हैं पहलगाम में, जहां पर्यटकों से नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया। और इसके बाद यह बड़ी खबर, पहलगाम थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स लगातार आपके बीच रखते रहेंगे। सुमित शशांक जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी हैं, उनकी लाशों को गिद्ध भी खाने से मना कर देंगे, ऐसी हालत भारतीय सेना उनकी करने वाली है। इस बात को खुलेआम मैं कहता हूं सुदर्शन चैनल के माध्यम से, दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों की लाशों का ऐसा हाल भारतीय सेना करेगी कि गिद्ध भी खाने से डरेंगे, उनकी लाशों को खाने से। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। देश की एकता और अखंडता को अगर कोई खंडित करने का प्रयास करेगा, कश्मीर हमारे माथे का मुकुट है, इस देश की माथे का मुकुट है, अगर उसको कोई हमसे अलग करने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली जिस तरीके से हाशिए पर खड़ा है, उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं उसको पहुंचाने का काम हमारी सेना करेगी। और उस प्रकार के लोगों को अगर कोई प्रश्रय देने का काम करेगा तो उनकी लाशों पे विधवा विलाप करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये खुलेआम चुनौती देता हूं मैं। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कुछ एक लोग जो खुश हो रहे होंगे, विपक्ष के लोग, कुछ एक लोग जो खुश हो रहे होंगे, उनको भी अंदर अपने खाने देख के देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं यह देश सबका है। इस देश की एकता और अखंडता की जिम्मेदारी केवल पक्ष की नहीं है, विपक्ष की भी है। लेकिन विधवा विलाप करने से बेहतर है कुछ लोगों को कि वो देश की एकता और अखंडता की बात करे। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कश्मीर में जो सुविधाओं को मुहाल करने के लिए और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, वहां लोगों को शिक्षित करने के लिए, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो बौखलाया ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान परस्त मानसिकता के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, जिनकी दिमागी हालत जो है वो पाकिस्तान से भी बदतर है, वैसे लोगों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। इस पर राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के लोगों का कोई बयान नहीं आएगा, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे मसले पर कहीं किसी भी हाल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज थी। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। विनोद जी, देखिए अभी कुछ देर पहले ही, आज दोपहर में ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की बात करेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि शाम होते होते हम मुर्शिदाबाद के साथ साथ हम पहलगाम की भी बात करने लगेंगे। मुर्शिदाबाद में भी उसी पैटर्न में हिंदुओं को की हत्या की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, पिता पुत्र को मार दिया जाता है। और यहाँ कश्मीर में भी पर्यटकों से नाम पूछा जाता है, और वहां पर लोग बता रहे हैं कि कहा कि अरे ये तो मुसलमान नहीं है, गोली मार दो। मतलब बंगाल से लेकर कश्मीर तक हिंदुओं की टारगेट के लिए। विनोद जी, देखिए बात ये ग्लोबल पैटर्न है लावनी, ये समझना पड़ेगा हमें कि आखिरकार ये जो इस्लामी जिहादी तत्व हैं, उनके लिए सिर्फ काफिर है, जो मुसलमान नहीं वो काफिर है, और काफिर की सजा मौत है। ये तो कई बार आप लोगों ने भी इंटरप्रेट किया है,
और जिस तरह से बार बार जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है हर जगह से, वो कोई नई बात नहीं है। ग्लोबल पैटर्न है ये कि जहां भी नॉन बिलीवर मिले या तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दो या फिर उसको मार दो। ये जो मानसिकता है, यही इस्लाम की खतरनाक मानसिकता है, जिसके बारे में अभी तक मुझे लगता है वो सेकुलर बिरादरी के लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। आप देखिए कश्मीर को जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उसको आतंकवाद मुक्त किया था, वहां पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ा करके कश्मीर की जो आबो हवा है उसको बदलने का प्रयास किया था, उसको बढ़ाने का प्रयास किया था, डेवलपमेंट के राह पे लाया था। लेकिन आज के जो आतंकी हमले ने, और वो भी लगातार जो है जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके चुन चुन के मारा गया, इसने न सिर्फ हिंदुओं पर हमला किया है, हिंदुओं को मारा है, बल्कि दुनिया भर के पर्यटन इंडस्ट्री को खत्म करने का एक षड्यंत्र भी रचा है। आप देखिए ये पर्यटन इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। इसको लेकर के दुनिया भर के पर्यटन इंडस्ट्री को जो है इसमें खड़ा होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, जम्मू कश्मीर के जो बिजनेसमैन है उनको भी, इन सबको इकट्ठा होकर के एक स्वर से आवाज बुलंद करनी चाहिए। आखिरकार हिंदुओं को इस तरह से टारगेट करके मारना, क्या यही इस्लाम है? क्या इसको इंटरप्रेट करना चाहिए? आज समय आ गया है कि जो लोग वक्फ बिल के नाम पर जो है ना चारों तरफ हिंसा और आतंकवाद और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या वो जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसी जो जिहादी संस्थाएं हैं, क्या इस पर बोलेंगी क्या कि ये इस्लाम सम्मत है कि नहीं है? क्या आखिरकार वो जो जनेऊधारी ब्राह्मण जो अभी अमेरिका में बैठा हुआ भारत को बरगला रहा है, भारत के ऊपर हमला कर रहा है, वो कुछ बोलेगा इस पर? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि बहुत सेलेक्टिव अप्रोच, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सेलेक्टिव अप्रोच ही तो है जो बार बार हिंदुओं को निशाना बना देता है, और इस तरीके की जो परिस्थिति आती है कई सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल, रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल साहब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन समय आपके पास आऊं उससे पहले रोहिल बशीर अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक रोहिल हमारे साथ अभी नहीं है। रोहिल को प्लीज अब दोबारा कनेक्ट कीजिए। बंसल सर, आप ये देख रहे हैं, जेके बंसल सर हमारे साथ हैं और विनोद बंसल जी राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद से हैं, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर से है कि ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये पैटर्न ये बताता है कि एक खास मैसेज देना है, मैसेज कि कश्मीर के मसले को कभी भी ठंडा नहीं होने दिया जाएगा, कश्मीर के नाम पर कभी भी आतंक खत्म नहीं किया जाएगा। भले ही सरकार ये चैलेंज करे कि बयार बदल रही है, हम तस्वीर बदल देंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर के मुद्दे को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। क्या ये एक वजह मानी जाए इस हमले की? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा है, इसमें खासकर जो हाथ है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो हमारे कश्मीर के अंदर में है, वो भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। तो इसमें अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी चाक चौबंद है। कुछ दिन पहले जो है अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दौरा किया था और सतर्कता बढ़ाई थी। सतर्कता इस तरह से कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक गैजेट्स है उसके द्वारा जो पूरी चाक चौबंद से वहां पे निगरानी बढ़ाई जाए। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है, अब जो जितने कश्मीरी हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उन्हें अमन चैन और अपना प्रोग्रेस चाहिए तो जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनके अंदर में, उनको जो है वही खत्म कर सकते हैं, उनके बारे में सूचना दे सकते हैं, और जब सूचना देंगे तो ये खत्म तब होएगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा है कि अभी टाइम ये भी है कि जो बॉर्डर पार से जो आ रहे हैं, जो लॉन्चिंग पैड हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने के बाद में, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या एयर स्ट्राइक हुआ, उस तरह की बातों को भी या उस तरह के प्रोग्राम को या उस तरह के जो इंजाम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ये पाकिस्तान की सह पर हो रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ पे शांति रहे। बार बार कश्मीर का मुद्दा वो यूएन में उठाता है और कुछ मिलता नहीं है, तो अभी यहाँ पे उठाने लग जाते हैं इसके बारे में, जबकि हमारी सेनाएं बड़ी चाकचौबंद हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो घटनाएं घटी हैं ये बहुत ही दुखदपूर्ण है। उन जो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को ये सहन नहीं हो रहा है कि वहां पर जो स्टेट इलेक्शन हुए हैं, सेंट्रल इलेक्शन हुए हैं, शांतिपूर्ण हुए हैं, जनता चाहती है कि वहां पे शांति और अमन रहे, जिसको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हैं और जिसमें कि एक नफरत फैला करके हिंदू मुस्लिम के बारे में ये दिखा रहे हैं कि वहां पर आगे प्रोग्रेस नहीं हो। अगर देखिए, अमरनाथ की यात्रा में ज्यादातर हिंदू जाते हैं तो वहां पर जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, उनके लोगों की एक आमदनी बढ़ती है, उनको एक रोजगार का साधन बढ़ता है। तो ये एक तरह की घटना जो उनके पेट पर भी लात मारने वाली बात है। यात्री या जो वहां पर जाने के लिए टूरिस्ट बढ़ जाएंगे,
तो घटने पे वहाँ की जो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। पहले भी बहुत बुरा हाल रहा है, अभी सुधरने लगी है। तो इस बात को सोचते हुए हमारे जो गृह मंत्री वहां पर गए हैं और जो वो स्थिति का जायजा लेकर के ये जो पैनिक और जो टेररिज्म फैलाने वाली जो घटना है उसको दूर करना पड़ेगा। और दूर करने के बाद में ही ऐसी घटनाओं को दूर करना पड़ेगा। लेकिन सुमित शशांक जी, घटनाएं तब दूर होती हैं जब विश्वास और आश्वासन के बीच का जो सामंजस्य है वो दोनों बराबर रहे। लेकिन यहाँ पर देखिए, विश्वास है, आश्वासन आप दे रहे हैं कि बदल जाएगी बयान, लेकिन जो सवाल मेरा अभी जेके बंसल सर से था कि कुछ लोग वो जो वैक्यूम है वो कभी भी फिल होने ही नहीं देंगे। चुनौती आपके सामने। आपने कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वक्फ विरोध के नाम पर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, नेताओं ने क्या किया, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए, जो गरिमा होती है संसदीय गरिमा उसको तार तर किया गया। बाहर निकलते हैं किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। कुछ तो इस देश में ऐसे राजनेता हैं जो कहते हैं कि अरे देखिए सब कुछ बदलेगा तो धारा 370 को फिर लेकर आ जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो कभी मुद्दे को खत्म होने ही नहीं देना चाहते। आग में घी डालने वाले लोगों के लिए भी तो कुछ करना होगा। या सिर्फ हम कहेंगे कि आतंकियों को तो मुझे लगता है कि इस पैनल में बैठे हुए हर एक शख्स को, हर इस देशवासी को अपने देश की सेना पर गर्व है और इस बात का भरोसा है कि हम बदला जरूर लेकर रहेंगे। लेकिन उनका क्या, जो यहां बैठकर ही आग में घी में डालने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए लावनी जी, वैसे लोगों का उपाय करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसियां हैं वो प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और निश्चित रूप से देश में रहकर जो विभाजनकारी शक्तियों को प्रश्रय देते हैं वैसे लोगों का इलाज करना हमारी एजेंसियों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर तो आप पर आरोप लगेगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ऐसी बातें करेंगे कि तो देखिए वैसे ही कहा जाता है और फिर से यही बात कही जाने लगेगी। देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है लावनी जी कि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता है, एजेंसियों का सदुपयोग होता है। जो आतंकी मानसिकता को प्रश्रय देने वाले लोग हैं वैसे लोगों का इलाज अगर एजेंसी कर रही है और निश्चित रूप से एजेंसी का काम बस फिर से 5 सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। ये सीधी तस्वीरें, सुमित जी प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास, 5 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। सीधी तस्वीरें आ रही है, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। पहलगाम से तस्वीरें आ रही है जहां पर जो हमला हुआ है उसके बाद गंभीर रूप से जो घायल हैं, जो पर्यटक वहां फंसे हुए थे, जो भय और डर के माहौल में हैं, लगातार ये कहा गया कि उनको जो पहली मदद है वो मुहैया कराई जाए, इलाज मुहैया कराया जाए और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। उस इलाके से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त सुदर्शन न्यूज पर आप देख सकते हैं जो पहलगाम से आ रही है। सुमित शशांक जी कंटिन्यू कीजिए। वहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए निश्चित रूप से भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से घर में घुस के पाकिस्तानी आतंकियों को मारने का काम किया था और एक बार नहीं 2-2 बार, यही विपक्ष के लोग थे जो कहते थे फोटो दिखाओ, वीडियो ला करके लोगों के सामने टीवी पे चलाओ, तो ये उस प्रकार के लोग हैं। लेकिन अभी राजनीति का विषय नहीं है। देश की एकता और अखंडता के लिए देश के मानचित्र को जो लोग बदलने का प्रयास कर रहे थे उसको बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सेना इतनी प्रतिबद्ध है, इतनी वचनबद्ध है कि सामाजिक सौहार्द भी खराब नहीं होगा और कश्मीर में पुनः जो एक वहां पे डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहे थे वो लगातार बने रहेंगे। और इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो लोग कहीं ना कहीं छुटभैया तरीके से कुछ एक आतंकी मानसिकता वाले जो लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके मुझे लगता है कि उनको रोकने का काम जो है हमारी सेना बहुत अच्छे से बखूबी करना जानती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उनका क्या हाल होने वाला है। जरूरत पड़ेगा तो घर में घुस के मारने का काम हमारी सेना पाकिस्तान में करने वाली। बिल्कुल, और ऐसा करना ही होगा क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अब बस यही एक राह रह गई है। विनोद बंसल जी, एक चीज और जो महत्वपूर्ण है, देखिए कहा जा रहा है कि लश्कर का संगठन टीआरएफ है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये महत्वपूर्ण ये है कि टीआरएफ इतना पैर पसारता कैसे चला गया वहां पर, जो ग्राउंड वर्कर्स जैसे कहा जा रहा है। और इसके पहले हमने और आपने कई बार कई मुद्दों को लेकर इस विषय को लेकर कि जो स्लीपिंग सेल्स हैं उनको पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्हें एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कहीं ना कहीं से चूक हुई है उसका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि बिना इनके सपोर्ट के, जो लोकल लॉजिस्टिक्स जिसे कहते हैं, बिना उनके सपोर्ट के टीआरएफ का वहां पर अपना पैर जमा लेना, खुलकर आकर यहां पर पर्यटकों के बीच में सेना की वर्दी में आना, गोलियां चलाना, नाम पूछकर गोली मारना, ये तो संभव है ही नहीं विदाउट इस लोकल लॉजिस्टिक के।
विनोद जी। बिल्कुल लावनी जी, आपने बड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द प्रयोग किया, लोकल लॉजिस्टिक। मैं इसको कहता हूँ आस्तीन के सांप। वास्तव में ये आस्तीन के सांप हैं जिनको कि हम कितने सदियों से पाल रहे हैं। आप देखिए उन सांपों का फन कुचलने का काम इस प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और ऐसे कई सारे राजनेताओं को कुचल कर अंदर किया। ऐसे ही जो है जमीयत के और हुर्रियत के नेताओं का कुचला, और अब जो है ना धीरे धीरे करके इन आतंकवादियों को फन कुचले हैं। लेकिन अभी वास्तव में जो आपने बड़ी सही बात कही है कि आखिरकार इनको जो सपोर्ट करने वाले ये जो आस्तीन के सांप हैं, जो भारत में रहते हुए भारत का खाते हैं, भारत का और बिल्कुल। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूँ विनोद जी आपके पास, लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट है। पहलगाम आतंकवादी हमले की खबर से दुख हुआ है, बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से। निर्दोष नागरिकों पर यह नृशंस हमला कायरतापूर्ण है। पहलगाम में आतंकवादी हमले की खबर से दुख हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आतंकवादी हमले की खबर से दुख हुआ है, यह कायरानापूर्ण हरकत है और निर्दोष नागरिकों पर यह नृशंस हमला कायरतापूर्ण है। आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। विनोद बंसल जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी देखिए लावनी जी, बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो आस्तीन के सांप है ना, उनका फन कुचलना जरूरी है। आप देखिए कि ये जिस तरह से पर्यटकों पर हमला किया, मुझे लगता है ये अब तक के दुनिया के इतिहास में पर्यटकों को चुन चुन करके रिलीजियस आधार पर आइडेंटिफाई करके मारना, ये घटना शायद पहली घटना। हालांकि चुन चुन के मारना तो हिंदू समाज का एक नियति ही बन गई है, मार खाना। इस तरह का जो दुनिया भर के अंदर हम जो है ना, खासकर भारत के अंदर आतंकवादियों का शिकार बन रहे हैं। लेकिन पर्यटकों को इस तरह से मारना शायद पहली बार हुआ है, और इसको लेकर के संपूर्ण दुनिया के पर्यटन से इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इनकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी और कब तक इस तरह से चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे। और अभी देखिए जिस तरह से आज जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुई हैं, आप अगर इसको कंपैरिजन करो मुर्शिदाबाद से और यहाँ से, तो देखिए वो भी एक तरह से आतंकवादी हमला था। वो देखे वो घर के आतंकवादी थे या विदेशी आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उस पर जो है ना वहाँ की राज्य सरकार अभी तक सोई हुई है। 10-15 दिन हो गए अभी तक उन पे ड्राइवर्स, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, घोड़े वाले, यार उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आप नज़र डालिए कि जहाँ तक हमारे कश्मीर के जम्मू के माशरे का ताल्लुक़ है, रोज़गार के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है। कल ही आपने देखा होगा झालावारी हुई है, फसलें भी तबाह हुई। बिल्कुल। रोहिल क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? रोहिल बशीर, रोहिल आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, लेकिन अभी जो अपडेट हम तक आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली 2 से ज़्यादा हो सकती है आतंकियों की संख्या। रोहिल जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि 2 से लेकर 3 है, यही जानकारी मिली थी कि 2 से लेकर 3 आतंकवादी थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को पहलगाम के बैसारन इलाके में अंजाम दिया है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि आतंकवादी हथियार से काफी ज्यादा लैस थे, जिन्होंने सबसे पहले उनके नाम पूछे और सबसे पहले उनका धर्म पूछा और उसके बाद ही उनको जो है निशाना बनाया गया है। यही कहा जा रहा है कि आतंकवादी उनकी संख्या 2 से लेकर 3 थी, या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जानकारी यही आई कि 2 से लेकर 3 आतंकवादी थे जो हथियार से काफी ज्यादा लैस थे, जो आईविटनेसेस का मानना है उन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जी राम। एक और बात जो रोहिल हमने देखी है, साउथ कश्मीर पहले भी जो एपिसेंटर रहा है टेररिज्म का, ये वही दक्षिण कश्मीर हुआ करता था। दक्षिण कश्मीर में ही फिर से इस तरह से आतंक का पनपना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और कहीं ना कहीं से एक लूप होल भी है। जिस दक्षिण कश्मीर से पूरी तरह से आतंक का खात्मा कर दिया गया था, और मुझे याद है हमने बहुत बड़ी डिबेट की थी इस पर कि यह एक बड़ी उपलब्धि है, उसी दक्षिण कश्मीर में फिर से आतंकियों का इस तरह से पनप जाना, रोहिल क्या बताता है ये? लावी देखिए, जिस तरीके से पिछले 6 महीनों की बात करें, जो दक्षिण कश्मीर के इलाके काफी ज्यादा संवेदनशील माने जाते थे, उन इलाकों में इस तरीके की बड़ी आतंकी घटना पिछले 6 महीनों के दौरान नहीं हुई थी। जो आज ये घटना घटी है पहलगाम के इलाके में, क्योंकि पहलगाम फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर भी इस तरीके की घटना आज तक नहीं घटी थी। लेकिन
दक्षिण कश्मीर को छोड़कर जो पीर पंजाल के इलाके, चाहे दोड़ा किश्तवाड़ की बात करें, चाहे पुंछ राजौरी की बात करें, तो इन इलाकों में पिछले 6 महीनों के दौरान हमने देखा जो आतंकवाद का दक्षिण कश्मीर में जो हब बना हुआ था वो शिफ्ट हुआ था पीर पंजाल के इन इलाकों में। लेकिन आज बड़ी मुद्दत के बाद हम कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने के बाद इस तरीके की घटना आज दक्षिण कश्मीर के इलाके में देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पे आज ये घटना घटी है ये काफी ज्यादा शांत इलाका माना जाता था। यहाँ पर जो लोग हैं वो टूरिज्म पर ही डिपेंड करते थे, उनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर ही चलती थी। लेकिन इस इलाके में इस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम देना कहीं न कहीं जो है एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों के सामने है कि किस तरीके से ऐसे जो इलाके, जो पर्यटन क्षेत्र वाले इलाके हैं, उनको कैसे महफूज रखा जाए और कैसे यहाँ पर जो आतंकवाद फिर से पनप रहा है इन इलाकों में। जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं, पर्यटन से जुड़े इलाके हैं, उन इलाकों को किस तरीके से सैनिटाइज करना, यह कहीं न कहीं बड़ी चुनौती यहाँ पर अब सुरक्षा बल के जवानों के सामने नजर आ रही है। लावनी, बिल्कुल ये चुनौती तो है, लेकिन सुमित शशांक जी देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरीके से एक का ट्रांसफर हुआ था आतंक का, हमने अभी जो सवाल मैंने अभी रोहिल से किया कि एक समय था कि दक्षिण कश्मीर से, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे पुलवामा हो या इस तरीके के जो इलाके थे, लेकिन वहां से पूरी तरह से आतंक का सफाया होता है। पीर पंजाल वाले इलाके में आतंक बढ़ता है, वहां पर भी चैलेंजेस थे, हालांकि सेना ने उस पर भी काबू पा लिया। लेकिन एक बार फिर से उसी दक्षिण कश्मीर को अपना एपी सेंटर बनाने की कोशिश, ये सीधे सीधे सरकार को एक चैलेंज नहीं है, और वो भी ऐसे समय में जब अभी कुछ दिन पहले ही हम बहुत खूबसूरत तस्वीर देखने वाले थे, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने वाले थे प्रधानमंत्री। हालांकि मौसम की वजह से वो डेट पोस्टपोन हो गई, लेकिन बहुत जल्द दुनिया वो तस्वीर भी देखेगी। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी सुमित जी, और उससे पहले टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल चुका है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में गृह मंत्री पहलगाम के लिए रवाना हो जाएंगे। सुमित शशांक जी, जी लावनी जी, जो सवाल मैंने बिल्कुल आ रही है, जो सवाल मैंने पूछा था आपसे उसका जवाब प्लीज। निश्चित रूप से लावनी, देखिए 2014 के पहले कश्मीर की जो स्थिति थी, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी, और जिस तरीके से त्रिदलीय और द्विदलीय व्यवस्था बना करके वहां पे मूलभूत मुद्दों से भटकाने का काम कुछ एक लोगों के द्वारा किया जा रहा था, वो भी सबने देखा है। और 2014 के बाद की कश्मीर को सबने देखा था। 2014 के बाद भी आतंकियों ने कुछ घटनाएं करने का काम किया था, लेकिन उसको करारा जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया और भारतीय सेना ने दिया। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय सेना 2014 के पहले भी सक्षम, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से जब व्यक्ति की मानसिकता कुंठित हो जाती है और कुछ एक लोगों को खुश करने की होती है, तो मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति के दमन के कारण कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो एक्सीलेट होती हैं। आज चीजें एक्सीलेट नहीं हुई। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आपने देखा कि जैसे ही एक घटना होती है, हालांकि इसके लिए पूरा देश संवेदना प्रकट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ठीक थोड़ी देर के बाद निकलना और वहां पहुंचना, ये दर्शाता है कि आतंकियों के लिए एक नया काल साबित होने वाले हैं। और आतंकियों के लिए नया काल साबित होगी, और सरकार ये चैलेंज करे कि बहुत जल्द इसका बदला लिया जाएगा। मैं विनोद बंसल साहब आपके पास इसके बाद आती हूँ तुरंत, लेकिन मैं फिर से एक बार जरा वो बयान सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जब पहलगाम में हमला होता है, किस तरीके से पर्यटकों का नाम पूछा जाता है, उन पर अटैक किया जाता है, वहां पर डरे सहमे पर्यटक किस तरीके से मदद के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। जरा एक बार फिर से फ्लैश कीजिए उस बयान को। क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। विनोद जी, आपने सुना कि किस तरीके से एक महिला, मतलब उस जो उनका डर है, जो जिस तरह से वो सहमी हुई है, जिस तरह से वो मदद मांग रही है, सुनकर ही आत्मा कांप जाती है, सुनकर ही हदस सी महसूस होने लगती है। तो ऐसे लोग जो अभी कुछ दिन पहले, अगर आपने विनोद जी, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? विनोद जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आ रही है। विनोद जी,
हाँ, आपने ये बयान सुना कि वो डर, वो भय शब्दों में, वो पीड़ा नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी कि कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये तमाम चीजें, ये एक बड़ा मैसेज कि हिंदुओं के लिए क्या कश्मीर भी अब मुफीद नहीं रहेगा फिर से? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर शायद पहली बार ऐसा हुआ है, मैं तो भारत के अंदर तो पहली बार देख रहा हूं कि लावनी जी, आप तो वही बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा देश की हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा हुआ है कि जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ हो उस दिन देश के गृह मंत्री घर छोड़ करके और सीधा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया हूँ। मैंने तो सुना कभी, मेरी स्मृति में कभी आज तक जो है ना, मैंने ये नहीं सुना कि देश का कोई गृह मंत्री घर छोड़ करके तुरंत और आतंकवादियों को वहां जाकर के ढेर करने के लिए और एयरपोर्ट निकल गया हो। ये मुझे लगता है अभूतपूर्व घटना है दुनिया के इतिहास में। ऐसी स्थिति में हर एक कोई डरता है, सहमता है, कभी देखेंगे पहले स्थिति ठीक हो, वहां जाकर के क्या मेरी भी सुरक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस तरह की चिंता लोग करते हैं। लेकिन आप देखिए ये है मतलब निर्भीक गृह मंत्री और आप एक जो प्रधानमंत्री जिन्होंने विदेश में बैठे हुए तुरंत गृह मंत्री को आदेश दिया कि भैया तुम निकलो, फटाफट जाइए, और वहां पर उनको सबको सबक सिखाना है कि आखिरकार ये जो लोग हैं ना, जिनको तुमने चुन चुन के मारा है ना, अब चुन चुन के तुम्हारा खात्मा निश्चित है। और ये देखना, अमित शाह जी सुपड़ा साफ करके आएंगे, आप कल तक इसकी खबर मिल जाएगी आपको। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये होता है कि एक प्रखर नेतृत्व, और एक दूसरी तरफ देखिए मुर्शिदाबाद के अंदर किस तरह से विभत्स तरीके से हिंदुओं को मारा गया, और आज एक संवेदना के एक स्वर नहीं आए वहां से। खैर वो कंपैरिजन करने का विषय नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार आतंकवादियों को चुनौती देने का काम जैसे बजरंग दल ने 90 के दशक में किया था, आपको याद होगा लावनी जी, जब इन्हीं आतंकवादियों ने बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने के प्रयास किया था और कहा था कि किसी के कोई अगर आया तो अपनी टांगों से वापस नहीं जा पाएगा। आप देखिए बजरंग दल ने चुनौती को स्वीकार किया और 50,000 की संख्या में देश भर से बजरंगी गए थे और कहा था किसी के माई के लाल ने दूध पिलाया हो अपनी मां ने तो हमें कुछ करके दिखा दे। और उसके बाद देखिए वो यात्रा अनवरत रूप से जारी रही और अब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं प्रतिवर्ष। आप देखिए कि ऐसी स्थिति में अभी चूंकि बाबा अमरनाथ की वो बर्फानी बाबा की यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, उस यात्रा को बाधित करने का दोबारा से एक बहुत बड़ी जो जानकारी हम तक अभी आ रही है और इसे पढ़कर और इसे सुनकर ही मतलब आप लोगों की भी रूह कांप उठेगी। इस्लामिक टेररिस्ट नॉट जस्ट चेक्ड देयर आईडीज बट ऑल्सो पुल डाउन देयर ट्राउजर्स टू कंफर्म आइडेंटिटीज। कितना शर्मनाक है ये, बिल्कुल। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं, उनका चुप रहना, ये अपने आप में ही लावनी जी बात पॉलिटिक्स की भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जो लोग कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, वो अब तुरंत उसको यूटर्न ले लेना चाहिए। उनको कहना पड़ेगा अगर यही इस्लाम है तो इस्लाम शांति का नहीं आतंकवाद का धर्म है। मैं कहूंगा इसको, अगर यही इस्लाम है तो इसको कहना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो इस्लाम नहीं आतंकवादी धर्म है ये। मैं कहना चाहता हूं अगर देश के और दुनिया के इस्लाम के मानने वाले लोग आज भी अगर ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध इस तरह का कोई दो शब्द नहीं बोले तो मैं ये कहूंगा कि वो सारे के सारे आतंकवादियों के पैरोकार हैं। मैं कहना चाहता हूं लावनी जी आज बहुत हो चुका। अब जो है ना जिस तरह से चुन चुन करके मारा गया ना जी, अगर हिंदू समाज खड़ा हो गया तो क्या स्थिति होगी। लेकिन क्या है कि उनको पता है कि हम सहिष्णु हैं, हम जो है ना किसी का अहित नहीं करते, लेकिन ये लगातार हमारा अहित करने पर तुले हुए हैं। और जिस तरह से नाम पूछ करके पजामे उतार करके चेक करके आईडी चेक करके मारा गया है, ये बेहद विभत्स घटना है। और मुझे लगता है कि ये जो है ना आज दुनिया भर के मानवता के लिए एक बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली चुनौती है। बिल्कुल ये चुनौती है और इस चुनौती पे पार पाना होगा। सुमित शशांक जी, लास्ट कमेंट आपका प्लीज। सरकार से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। निश्चित रूप से लावनी जी, जब सरकार से एक्सपेक्टेशन है तो निश्चित रूप से सरकार इसके खिलाफ तो काम कर ही रही है, लेकिन उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात को याद रखना पड़ेगा कि जो लोग आतंकियों के मारे जाने के बाद विधवा विलाप करते हुए दिखाई देंगे। और निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हालांकि क्रोध में कुछ चीजें निकल जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आतंकियों को चुन चुन के मारने का काम जो हमारी सरकार और हमारी सेना करने वाली है,
ये देखिएगा, ये नजीर साबित होने वाली, ये कहावत है ना कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है, चलते चलते जरा जल्दी से वो बयान सुना दीजिए। आतंकवादियों का कार्रवाई नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, ISI इन्वॉल्व है और LET इन्वॉल्व है, और हो सकता है कि कुछ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हो। सेकेंडली, बहुत बड़े पैमाने रिटायर्ड मेजर जनरल सहगल सर का ये सीधे तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ये सब जानते हैं पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है ये, लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में अभी भी भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ ऐसी आतंकी घटनाओं के लिए रूपरेखा रची जा रही है, तो फिर इसका खात्मा कैसे होगा? कश्मीर गले की नस किसकी है, ये तय करना होगा। कश्मीर हमारा हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि कश्मीर के मसले को कभी वो ठंडा नहीं होने देंगे, तो अब जरूरत आन पड़ी है ऐसे लोगों को ठंडा करने की। बात बड़ी है लेकिन सोचने की है। एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।